हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.3। जिन्होंने मेरी 7.2 एक्सरसाइज वाली वीडियो ना देखी हो वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपन लोग की क्लास। चलिए बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, बहुत स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगा। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस। क्या बताना है? ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने हैं जिसके शीर्ष दिए गए हैं। ये इसके शीर्ष बेटा क्या है? शीर्ष दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ, ए आर लिख दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है बेटा। ठीक है, हाफ, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ x1। जल्दी बताइए, हमने क्या ट्रिक बताई थी? 1 2 3 2 3 1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ओके, ये अपन लोगों का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया विल नॉट बी निगेटिव, एरिया कभी भी कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए देखिए जरा, ये क्या है बेटा? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है बेटा? x2, ये क्या है बेटा? y2, ये क्या है? x3, ये क्या है? y3। ओके, चलिए जरा वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, x1 क्या है? 2, पुट कर दिया। y2 क्या है बेटा? 0, माइनस y3 क्या है? y3 क्या है? माइनस का 4, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो वो कर देगा प्लस का 4। ओके, x2 क्या है बेटा? -1, इसमें क्या है? -1। y3 क्या है? -4, माइनस y1 क्या है? 3, प्लस x3 क्या है? 2 है, y1 क्या है? 3 है, y2 क्या है? 0 है। ओके, 2 इंटू 4 8, प्लस माइनस माइनस के माइनस हो जाएगा। देखिए जरा इसको प्लस ही रहने दीजिए फिर के। -4 -3 माइनस के 7, -7 इंटू -1 प्लस का 7। ओके, प्लस का 2 3 जा 6, यही तो रह जाएगा बच्चा। 1/2, 8 प्लस 7 कितना होगा? 15, 15 और 6 कितना हो जाता है? 21। बेटा क्या हो जाएगा? 21/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या आ जाएगा? 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई इसका मात्रक होता है। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आप उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे दूं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ओके, फिर से इसी में वैल्यू पुट कर देनी है बेटा। क्या कर देना है बेटा? वैल्यू पुट कर देना है। देखिए जरा मैं बता दे रहा हूँ, केवल इसमें इसी फॉर्मूले में रख के वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या है, x1 क्या है बेटा? उस केस में -5, y2 क्या है? -5, y3 क्या है? 2। ओके, x2 क्या है बेटा? 3, y3 क्या है? 2, y1 क्या है? माइनस के 1 मतलब प्लस का 1 कर देगा, प्लस के x3 क्या है बेटा? 5 है, y1 क्या है? -1 है, y2 क्या है बेटा? माइनस के 5 कर देगा +5। बेटा फिर से एक बार समझ लीजिए, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो ये क्वेश्चन समझ सकता है। x1 की जगह क्या रखा बेटा? -5, y2 -y3, y2 बेटा क्या था? -5, y3 बेटा क्या है? 2, तो यहाँ रख दिया। x2 क्या है बेटा? 3 है, 3 रख दिया। y3 क्या है? 2 है, 2 रख दिया। y1 क्या था? -1, लेकिन पहले से माइनस लगा तो कर देगा प्लस का 1। x3 क्या है बेटा? 3 है, रख दिया। x3 क्या है बेटा? सॉरी, x3 क्या है? 5 है, 5 पुट कर दिया। y1 क्या है? -1 था, y2 क्या है? -5, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, हाफ। ये बेटा सेकंड वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट नहीं है। -5 इंटू -5 -2, ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के 7। ठीक है, प्लस के 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 3, प्लस के 5 इंटू 5 - 1 4। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये अब इसको अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो आप, बच्चे क्या करते हैं? -5 -2 वो माइनस प्लस का 7 कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस याद रहता है, लेकिन जो आता है उसमें भी माइनस लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
हाफ, 5 7 जा 35, कैसा प्लस का, 3 3 जा 9, ओके, 5 4 जा 20, ऐड कर लिया बेटा हम लोगों ने 29 एंड 35 कितना हो जाएगा, 29 एंड 35, 64 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 36 स्क्वायर यूनिट, 36 वर्ग इकाई इसका, 32 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा बेटा, समझ गए। ये हो गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड पार्ट पहले क्वेश्चन की कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, के वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये बिंदु क्या हो, संरेख हो बेटा। कोलिनियर का मतलब बेटा क्या होता है, संरेख हो हिंदी वाले, ठीक है, कोलिनियर। अब देखो संरेख के लिए फॉर कोलिनियरिटी, फॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ अब ये चीज मुझे पता है ना, मुझे पता है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। ट्रायंगल क्या होता है, 0 होना चाहिए। ठीक है, कोलिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए, यदि बिंदु संरेख होंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये लिखना है। हम जानते हैं कि यदि बिंदु संरेख होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, क्षेत्रफल का वही सूत्र बच्चों लगा देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ जरा, कोलिनियरिटी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। 0 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, हाफ x1 की वैल्यू बोलो बेटा, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये, y3 ये। वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x1 क्या है बेटा, 7। आप लोग यहाँ अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, x1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू, सारी वैल्यूज यहाँ लिख लीजिए ताकि बार बार उसमें देखना ना पड़े। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। x1 7 एग्जाम में वैसे ही करना है, x1 7, y2 क्या है 1 माइनस y3 क्या है k, ओके, x2 क्या है बेटा 5, y3 क्या है k है, माइनस y1 कितना है, माइनस के 2 है, कर देगा प्लस का 2। बेटा x3 बोलो 3 है, y1 बोलो माइनस 2 है, y2 बोलो 1 है। ओके, इधर 0 चल रहा है। ओके, 7 की मल्टीप्लाई करो तो 7 बन जाए 7 इंटू के 7k प्लस 5 इंटू के 5k, 5 2 जा 10 प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बचेगा, ऐड हो जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा। ओके बेटा, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी 0 में, यहाँ आ गया 0, यहाँ 1 इंटू वही चीज आ जाएगी। तो देखो जरा 7 प्लस 10 17 माइनस 7k प्लस 5k माइनस के 2k माइनस के 3 3 जा 9, 17 माइनस 9 कितना बचेगा बेटा, बोलो जरा। 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ जरा, 8। क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2k इक्वल्स टू 0, माइनस 2k को इधर बुला लिया, प्लस का 2k हो गया, इधर जो मल्टीप्लाई में होता है उधर लेके जाते हैं, डिवाइड में पहुंचता है, 2 जा 2 2 4 जाए 8। बेटा k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो एक त्रिभुज दिया गया है उसके मध्य बिंदुओं को लेकर बनाया जा रहा है। ओके, चलिए डायग्राम देख लेते हैं क्या बनेगा। अगर ये मेरे पास डायग्राम, ठीक है, ए बी सी, ओके, कोऑर्डिनेट ए के क्या गिवन है 0, -1, बी के क्या गिवन है 2, 1 एंड सी के क्या गिवन है 0, 3। ओके, इनके मिड पॉइंट को लेकर एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है ये, ठीक है, नेमिंग कर दिया डी ई एफ। इनका रेशियो बताना है,
पहले तो सबसे पहले बताना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, छोटे को मिड पॉइंट से होकर बना हुआ है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद में इस ट्रायंगल छोटे वाले का और बड़े वाले ट्रायंगल का कह रहे हैं अनुपात बता दो, ठीक है, रेशियो बता दो कितना आएगा। चलिए पहले सबसे पहले डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट डी के। तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ऐसे लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है। ये भाई फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, क्योंकि मिड पॉइंट में है ए बी के मिड पॉइंट में। तो क्या फॉर्मूला मिड पॉइंट का होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ओके, देखो जरा, x1 क्या है 0, x2 क्या है 2, x1 क्या है 0, x2 क्या है 2, x1 प्लस x2/2 0 प्लस 2/2। ओके, y1 प्लस y2/2, y1 क्या -1 प्लस 1/2। ये 2 1 जा 2, 1 कैंसिल हो गया, 1 कॉमा यहाँ 0। ओके, डी पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये हमने फाइंड किया। इसको पेन बदल देता हूँ मैं, ब्लू से लिख देता हूँ 1,0। ऐसे इसका देखना करना, 0 प्लस 0/2 ये 0 आ जाएगा, कॉमा -1 प्लस 3 2/2 1 हो जाएगा। एफ के कोऑर्डिनेट देखो, 2 प्लस 0/2 2 प्लस 0/2 1, 1 प्लस 3/2 2, ठीक है। अब जो डी ई एफ के वर्टाइसेस आ गए, इसके अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या लिखेंगे बेटा, देखना जरा, जो डायग्राम बना दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसे एरिया लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं डी ई एफ। फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ। फॉर्मूला लिखूं क्या बच्चों, मैं वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, समझिएगा जरा। डी ई एफ में देख रहा हूं, देखो x1 y1 x2 y2 और ये बेटा क्या है x3 है, ये y3 है। ओके, x3 1 है, y3 क्या है 2 है। ओके, 1/2 x1 लिखना है, x1 1 हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा। x क्या होता है फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3, y2 कितना है 1, y2 माइनस y3 कितना 2, प्लस x2 कितना है 0, प्लस x2 देखो क्या ट्रिक बताई थी, 1 2 3 2 3 1, मतलब y3 माइनस y1, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0। प्लस बेटा क्या लिखना था, प्लस बेटा क्या लिखना था, x3 क्या है 1 है, x3 y1 माइनस y2 0 माइनस 1। ओके, हाफ 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 मल्टीप्लाई हो रही थी तो पूरा 0 हो गया, यहाँ बचेगा माइनस के 1, तो कितना आ गया हाफ इंटू -1 माइनस के 2 2 1 जा 2 कितना आ गया बेटा -1 हो रहा है। क्या कभी एरिया निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, एरिया हमेशा मॉड में होता है। तो कितना आ गया हमारा प्लस के 1 स्क्वायर, ये एरिया ऑफ डी ई एफ आ गया। ओके, ऐसे मुझे बेटा निकाल लेना है कौन सा एरिया ऑफ कौन सा चाहिए, एबीसी फाइंड करना है, एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करना है। तो बेटा एरिया ऑफ एबीसी क्या लिखोगे, हाफ इंटू, उसमें भी वैल्यू रख लो जरा, उसमें भी वैल्यू रख लो, ठीक है, उसमें भी वैल्यू रख लो। इस x1 y1 को मैं हटा देता हूँ, बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है इस वाले रख दें, ठीक है। अब ये वाला इस वाले का लिख रहा हूँ मैं, x1 ये क्या है y1 क्या है x2 क्या है y2 x3 y3। ओके, रखिए जरा इसमें वैल्यू। एबीसी क्या है, एबीसी क्या है बेटा, एबीसी रखिए हाफ x1 क्या है बेटा 0, तो x1 वाला टर्म में नहीं लिखा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 कर देगा। आगे क्या होता है, यहाँ पर क्या रखते हैं x2 बेटा देख लो क्या है, x2 क्या है 2 है, x2 से लिखता हूँ 2 3 1 y3 माइनस y1, y3 क्या है 3, y1 क्या है -1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, प्लस x3 होता है, x3 क्या है बेटा, x3 क्या है, ये भी 0 है, ये भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल 0 हो जाएगा साथ। तो 3 + 1 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 स्क्वायर यूनिट, इसका भी एरिया आ गया। ओके, अब मुझे रेशियो चाहिए था, तो रेशियो कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी,
ओके, DEF का एरिया बेटा कितना आया था 1 स्क्वायर यूनिट, इसका कितना आया 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, चलिए देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब किसी उसने ट्राइंगल नहीं बोला बेटा, क्वाड्रिलेटरल बोल दिया। क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल में मुझे पता है 4 साइड्स होती है, 4 एंगल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड करके ट्राइंगल्स में तो ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जरा, इन ऑर्डर बोल दिया, मतलब इसी ऑर्डर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट लेने हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर कोई सा भी बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा कितने दे रखे हैं -4, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3, -5। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -2। बेटा ऑर्डर यही रहना चाहिए, ऑर्डर अगर बदल जाएगा तो आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। परेशान होंगे आप। चलो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक हो जाएगा। एक इधर वाला ट्रायंगल एबीडी दिख रहा है, एक इधर वाला ट्रायंगल बीसीडी दिख रहा है। दोनों के एरिया फाइंड कर दें, फिर आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ एबीडी फॉर ट्रायंगल एबीडी, एबीडी के लिए अगर हम देखेंगे तो x1 क्या है बच्चों, x1 -4। बेटा x2 क्या है -3। x3 क्या है, x1 x2 x3 क्या है बेटा 2 है। y1 क्या है -2, y2 क्या है -5, y3 क्या है 3 है। ठीक बेटा, फिर से मिला लीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बेटा बहुत संभल के वैल्यू रखिएगा, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ हो गया आंसर गड़बड़ हो जाएगा। x1 क्या है -4, चलिए -4 रख लेते हैं। x1 -4। y2 बेटा क्या है -5। y3 क्या है 3, ओके। x2 क्या है -3। जो भी माइनस हो उसको ब्रैकेट में कर लिया करिए। y3 क्या है 3, y1 क्या है -2, तो ये कर देगा प्लस का 2। x3 क्या है बेटा 2 है, ओके। y1 क्या है -2, y2 क्या है बेटा -5, ये कर देगा प्लस का 5, ओके। हाफ -5 -3 माइनस के 8, -8 इंटू -4 प्लस के 32, ओके। 3 + 2 5, 5 3 जा 15, 15 कैसा प्लस माइनस माइनस के 15, ओके। 5 में से 2 गया 3, 3 2 जा 6, ओके। क्या बचेगा हाफ। 32 + 6 38, ठीक है। या इससे भी इसको माइनस कर सकते हैं। 7 बचेगा, कितना बचेगा सॉरी 17, 17 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 17 + 6, देखो कितना माइनस, ये इसको माइनस कर लो, या तो चाहो 32 और 6 ऐड कर लो, प्लस प्लस के दोनों 38 हो जाएगा। और 38 में से अगर 15 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 38 में से 15 जाएगा। अब जिसको नहीं समझा उसे कर लो साइड में। 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 23 बच जाएगा। तो हमने लिख दिया 23। हमारा ये एरिया क्या आ गया 23/2, ओके। इसी तरह अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ किसके लिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी के लिए सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं अपनी। बीसीडी के लिए देखो x1 क्या हो जाएगा -3, y1 क्या हो जाएगा -5, x2 क्या हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x2 क्या है 3, y2 क्या हो जाएगा -2। बेटा x3 क्या होगा, x3 इसके पास चले जाओ 2 हो जाएगा। y3 क्या होगा 3 हो जाएगा, समझे बेटा। y3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बेटा 2 बहुत छोटा सा लिखा है, 2 है और ये 3 है, इसको ऐसे लिख देता हूँ।
2 और ये 3 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी कर लेता हूँ साफ लिख। ठीक है, बीसीडी के लिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, देखो हाफ क्या होता है x1, x1 क्या है बेटा माइनस के, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 कितना -2, y3 कितना, y3 कितना है 3 है, माइनस नहीं है, प्लस बेटा x2 है, x2 कितना है 3, x2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 है, y1 कितना है माइनस के 5, ये कर देगा प्लस का 5। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं x3, x3 कितना है 2 है, x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 कितना है -5, माइनस y2 कितना है बेटा -2, ये कर देगा प्लस के। ओके, -2 -3 माइनस के 5, माइनस के 5 इंटू -3 प्लस के 15। ओके, 5 + 3 8, 8 3 जा 24, -5 + 2 माइनस के 3, -3 2 जा 6, माइनस के 6। ओके, 15 - 6 कितना बचेगा, या 15 प्लस ये ऐड कर लो 5, 39 हो जाएगा। 39 में से 6 गए, 39 में से 6 माइनस कर दो बेटा, कितना बचेगा, 9 में से 6 जाता है 3 बचता है 33। ये क्या आ गया बेटा 33/2। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा 33/2। हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ एबीसीडी। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ एबीसीडी। तो इसमें दोनों एरिया ऐड कर देंगे तब ये मिलेगा हमें। एरिया ऑफ क्या ऐड कर दें, एरिया ऑफ भाई कौन सा था, एबीडी था, प्लस एरिया ऑफ बीसीडी ऐड कर दें। एबीडी का एरिया कितना आया था अपन लोगों का 23/2, ये एरिया कितना आया 33/2, ऐड कर दें, बेस सेम है ऐड कर सकते हैं, 336 हो गया 56/2, कितना आ जाएगा बेटा कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें, इसकी यूनिट होती है आगे 28 स्क्वायर यूनिट, इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा बेटा। ये भी क्वेश्चन होता है आप लोगों का खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कह रहा है क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि एक माध्यिका जो होती है, त्रिभुज की मीडियन जो होती है, त्रिभुज की माध्यिका होती है, वो उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है। उसने शीट्स दे दी हैं, वर्टाइसेस दे दी हैं, इसमें हमको ये चीज प्रूफ करके लानी है। ओके, ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है बच्चों 4, -6। बच्चों बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 3, 2 -2, 3, -2। ओके, सी के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या दे रखे हैं 5, 2। ओके, मैंने समझ लिया, ए से मैंने इसमें मीडियन डाल दी। ठीक है, ये एडी हमारी मीडियन हो गई। मीडियन का काम क्या करता है, इक्वल पार्ट्स, इक्वल क्षेत्रफल मतलब इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। और मीडियन पड़ता है तो मिड पॉइंट ही होता है, तो ये डी क्या होंगे, मिड पॉइंट ही तो होंगे। डी क्या बन जाएगा हमारा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं देखते हैं चलिए। और डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2। ओके, x1 कितना है बेटा 3 + 5/2, y1 + y2 -2 + 2/2, -2 + 2 तो 0/2 0 हो जाएगा। इधर वाला क्या 8/2, 8 2 से कितनी बार आता 4 बार। ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 4, 0। अब हमें निकाल लेने हैं एबीडी का एरिया एंड एसीडी का एरिया। एबीडी का एरिया निकाल लेना है और बेटा क्या निकाल लेना है एसीडी का एरिया निकाल लेना है। दोनों कर देने हैं हमें, सेम प्रूफ करके लाना है। तो बेटा चलते हैं पहले, ये काम तो हो गया मेरा डी के लिए। चलते हैं पहले अपन लोग फाइंड कर लेते हैं एबीडी। तो फॉर एबीडी सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फॉर एबीडी
ABD में देखिए x1 क्या है, x1 पहले हम लिख लेते हैं सारी वैल्यू। x1 क्या है बेटा, ABD, x1 4 है, y1 क्या है -6 है, ओके। x2 क्या है 3 है, y2 क्या है -2 है, x3 क्या है 4 है, y3 क्या है बेटा 0 है। सारी वैल्यूज मैंने लिख ली, सारी वैल्यूज अपनी लिख ली। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एबीडी का एरिया निकाल लें। वही फॉर्मूला अपना, एक फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये फॉर्मूला हमारा लोगों का होता है, अपन लोगों का, ठीक है। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। x1 कितना 4, y2 -2 माइनस y3 0 प्लस x2 3 है, y3 कितना है बेटा 0 है, y1 कितना है माइनस के 6 कर देगा प्लस का 6, ओके। x3 कितना है 4 है, y1 कितना है -6 है, y2 कितना है माइनस के 2 है, कर देगा प्लस का 2, ओके। 4 2 जा 8, कैसा 8 माइनस का 8, 3 6 जा 18, कैसा 18 प्लस का 18, -6 + 2 माइनस के 4, माइनस के 4 4 जा 16, माइनस 16 हो गया। देखिए जरा क्या हो जाएगा, 18 - 16, 18 - 16 बचा क्या प्लस का 2, 8 -8 + 2 -8 + 2 माइनस के 6/2, 2 3 जा 6, कैसा आ गया, एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है, 3 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ एबीडी आ गया। इतना समझ आया बेटा, 3 स्क्वायर यूनिट एरिया आप लोगों का ये आ गया, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ तक, ठीक है। अब हमें फाइंड कर लेना एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ, इसी तरह एरिया ऑफ एसीडी। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फॉर्मूला यही लिखा रहने देता हूँ, बस एसीडी कर देता हूँ, ठीक है, एसीडी कर देता हूँ। एबीडी की जगह आपकी से क्या लिख दूंगा एसीडी, तो यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ अपने, फॉर एसीडी लिख ले रहा हूँ, कौन सा है अगला, एसीडी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सारे x1 y1 के वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी, यहाँ अपना चेंज करता हूँ, यहाँ अपना क्या लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ कौन सा लिखना है एसीडी, ओके। देन ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी, x1 की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। देखिए जरा क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस आएगा देख लेते हैं, ओके। ये रफ कर देता हूँ, ये कितना है याद रखिएगा 3 आया है, ठीक है, वो भी 3 आना चाहिए, वो भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, ओके। इसमें x1 देखिए एसीडी के लिए, x1 तो 4 है, y1 देखो -6, ये तो सेम रहेगी, खैर माइनस के 6 है बेटा, ये ACD लिख रहे हैं ना, सी x2 y2 5 है, y2 कितना 2 है, x3 4 कॉमन, ये तो सेम रहेंगे, केवल बदल कौन सा जाएगा डी सी वाला, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ACD के लिए अपन लोग काम करते हैं, x1 4 रख दिया, y2 कितना है बेटा 2 है, y3 कितना है 0 है, ओके। x2 कितना बेटा 5 है, y3 कितना है 0 है, y1 कितना है माइनस के 6, ये कर देगा प्लस का 6, x3 बेटा कितना है 4 है, y1 कितना है -6 है, y2 कितना है 2 है, ओके। देख लेते हैं क्या आता है, हाफ 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, -6 - 2 माइनस के 8, 8 4 जा 32, माइनस के 32। देखो जरा 30 - 32 माइनस के 2, -2, 8 - 2 6, ये भी वही चीज आ गया, 2 3 जा 6, ये भी बेटा क्या है 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो हेंस प्रूव दैट, हेंस एक मिनट से रीड, क्योंकि एरिया ऑफ एबीडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एसीडी इक्वल्स टू कितना है 3, सो ना लिखो, हेंस प्रूव्ड, ओके। समझ गए बेटा, ये भी आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, 5th नंबर भी, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये एनसीईआरटी
कौन से बच्चों के लिए, सीबीएसई वालों से एक्सरसाइज डिलीटेड है लेकिन यूपी बोर्ड में पूछी जानी है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड दोनों को पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैंने यूपी बोर्ड के लिए करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थे, 5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। 7.3 आसान भी लगी होगी, केवल फॉर्मूला एक है। फॉर कोलिनियरिटी के लिए ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है संरेख के लिए, और वही एरिया ऑफ ट्रायंगल बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है।